लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए, आओ हुजूर, तुमको बाहरों में ले चलूं, नजारों में ले चलूं, अकेले में ले चलूं। बस बाबा बस, अब मैं एक कदम और आगे नहीं चल सकती। सच? तुम्हारी कसम, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। इजाजत हो तो तुम्हारी इन गोरी गोरी टांगों को मैं दबा दूं और अपने इन फौलादी हाथों से तुम्हारे नाजुक बदन का दर्द मिटा दूं। देखो विजय, मेरे बदन को हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना? फिर? हाँ, बोलो बोलो बोला। देखो विजय, इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा, इसका मतलब आग जो है वो दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। मेरे पास छोड़ो मुझे। आग कहाँ तक भागती है? नहीं विजय। ये चिकना लौंडा साली इस लौंडिया के साथ अकेले ही मजा लेना चाहता है। मैं तो विलन की एक्टिंग कर रहा था। ये असली विलन कहाँ जा गए? ये अपनी बहन को किधर लेके जा रहा है? ए रुक! अबे साले! ए मेरे सालो! हाँ, अभी बताता हूँ कि साला कौन और जीजा कौन। बे सालो, कहाँ भाग रहे हो? नहीं नहीं। ज्योति, ज्योति, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। भला असली हीरो कभी विलन बन सकता है क्या? हाँ। विजय, चलो कहीं झाड़ी में चले। तुम बहुत बुरे हो विजय। आई लव यू। ये लो मुन्ना गुरु, और ये बताओ कि इलेक्शन की तैयारी कब से करनी है शुरू? किस साले पे शनि की माँ दशा आई है जो ठन तिवारी के बेटे मुन्ना तिवारी के सामने कॉलेज प्रेसिडेंट बन सके? सही कहा उस्ताद। वैसे भी मुन्ना तिवारी लोहे पर तब चोट करता है जब लोहा बहुत गर्म हो। हाय गर्मी। अबे टन्ना, आगे भी बोल। क्या बोलूं गुरु, खुद ही सामने देख लो। हाय मुन्ना। हाय पिंकी। आ गई शनि की माँ दशा। आहा, क्या बात है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं, आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे यानी शुक्रवार। मैं हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती हूँ। किस उल्लू के पट्टे के लिए? तुम्हारे लिए। और किसके लिए? ओए, मार डाला जाने मन। कहो तो जिस्म एक जान हो जाए। ओह, डायमंड रिंग, वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हें पसंद है? ओहो, तो पहले क्यों नहीं कहा? ये डायमंड रिंग मैं उसी वक्त तुम्हें दे देता। अब खुश? और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? जिसने बरसों तुम्हारा इंतजार किया है, क्या उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकते? हमें तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती आशा? जो काम तुम्हें करना चाहिए बिल्लू, वो काम मैं क्यों करूं? अब तुम ही बताओ आशा, ऐसे हालात में हम अपने बारे में क्या सोचें? बैठो। हाँ आशा, हमें रवि को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है। ज्योति और पिंकी की शादी करनी है। इसमें न मालूम कितना समय लग जाए, हो सकता है पूरा जीवन ही लग जाए। तुम कब तक इंतजार करोगे हमारा? आखिरी सांस तक। वैसे इस कुंवारी कन्या का मुखड़ा शेरनी फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी से 99% मिलता। चलो, साल भर के बाद तुझे ये लड़की तो पसंद आई।
अरे मम्मी, ऐसी खूबसूरत लड़की तो मैंने देखी ही नहीं आज तक। अगर इसे कोई लंगड़ा देख ले तो दौड़कर गले लगा लेगा, और कोई अंधा देख ले तो उसे दिखाई देने लगेगा। वाह, क्या लड़की है। अगर ऐसी बात है तो मैं इनसे कहकर तेरा रिश्ता पक्का करवाए देती हूँ। अजी, मैं फौरन रतनलाल को टेलीफोन करके इसकी शादी की तारीख पक्की करवा देता हूँ। नहीं नहीं डैडी, ये शादी के मामले में आप तूफान मेल क्यों हो जाते हैं? फिर वही बात। यस डैडी, पहले आपका ये लायक बेटा अपनी पढ़ाई फिनिश करेगा, उसके बाद अपनी लाइफ फिनिश करेगा। मेरा मतलब है कि ये आटे दाल और नमक के चक्कर में फंसेगा। बेटे, पढ़ाई लिखाई करके तुझे कौन सी नौकरी करनी है? अपने डैडी का बिजनेस ही तो संभालना है। शादी आज करो या कल, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। सुन लिया आपने, इसने फिर से अपना पुराना ड्रामा शुरू कर दिया है। जब आपके साहबजादे को शादी ही नहीं करनी है तो क्यों पिछले 1 साल से मेरा जीना हराम कर रखा है? सिर्फ इसलिए कि आपको सास बनना है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कितने ही करोड़पति घरानों से रिश्ते इसके लिए आए, लेकिन इसने सब को ठुकरा दिया। आखिर मुझे समाज में रहना, मैं आपके लाडले बेटे के लिए लोगों से बिजनेस रिलेशन खराब नहीं कर सकता। अगर ये शादी करना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए, लेकिन आइंदा इसकी शादी का जिक्र मुझसे मत करना। पर सुनिए तो। जो कुछ भी सुनाना हो अपने बेटे को सुनाओ। विजय बेटे, तेरे डैडी तेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन आज तूने उनका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। दोबारा उनके साथ ऐसा मत करना बेटे। नहीं विजय, नहीं, इतनी जल्दी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मगर क्यों? अब तुम ही बताओ विजय, बिल्लू भैया जैसे इंसान के लिए क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, जिन्होंने बाबूजी की मौत के बाद दिन रात मेहनत करके हम सब भाई बहनों की अच्छी परवरिश की। ज्योति, मैं तुम्हारी बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मगर इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं टीचर बनूंगी और भैया की जिम्मेदारियां पूरी करने में उनका हाथ बटाऊंगी। देखो, मेरे सामने भी बहुत बड़ी समस्या है। आजकल मेरे डैडी शादी पे कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हैं, और साथ में मम्मी भी। अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और जगह तय कर दी तो एक साथ 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उस लड़की की, तुम्हारी और मेरी भी। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? देखो ज्योति, ये सोचने का नहीं, फैसला करने का वक्त है। ठीक है विजय, तुम हमारे घर आकर बिल्लू भैया से बात कर लो। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा बेटा विजय, जिसे अपने बहन के प्रेम जाल से आजाद करने की क्या कीमत चाहते हो, बोलो। मैं आपसे रिश्ता जोड़ने आया हूँ सेठ जी। तो कौन मना करता है? सौदा पटाओ और फौरन रिश्ता जोड़ लो हमसे। लगता है मुलाकात बदकिस्मती से एक बेटे के बाप से नहीं, एक बनिए से हुई है। बनिए से मुलाकात हमेशा फायदेमंद होती है मिस्टर बिल्लू रिक्शे वाले। बोलो कितना चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बोलो। जो आदमी अपने बेटे की ममता को तिजारत बना रहा है वो एक अच्छा व्यापारी तो हो सकता है, मगर एक अच्छा बाप नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन गिरे हुए भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा इन कागज के चंद रंगीन टुकड़ों के साथ कर। वेरी गुड। चलाते हो रिक्शा, मगर पैतरे बड़ी होशियारी से बदलते हो। बोली थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है मिस्टर बिल्लू रिक्शे वाले उठ नटवर लाल, लेकिन सेठ रोशन लाल पैर की जूती को अपने सर का ताज नहीं बनाए। बस कीजिए सेठ जी, बस कीजिए। मेरी शराफत, मेरी खुददारी और मेरे स्वाभिमान को और नंगा मत कीजिए आप। बिल्लू किसी का गुलाम नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है, अपने दिल का बादशाह है। बिल्लू ने आज तक किसी धन्ना सेठ के आगे हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आपके आगे हाथ जोड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि आप विजय के पिता हैं, श्री रोशन लाल जी। इसलिए नहीं कि आपको धन्ना सेठ, आपको करोड़पति और अरबपति है। बिल्लू ने लड़की वाले की हैसियत से लड़के वालों को इज्जत दी है। चालाक नेताओं की तरफ भाषण मत दो मुझे, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। समझदारी से काम लो और ये पैसा थाम लो। अच्छा? यस, मनी इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। पैसे से ही आदमी का स्टेटस बनता है, पर तुम दौलत की अहमियत और उसके वजन को नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद सर से पांव तक गरीबी के दलदल में फंसे हो तुम। आओ मेरा हाथ थाम लो, दौलत से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लो। बहुत ताकत है इसमें, दुनिया की हर चीज को खरीदा और बेचा जा सकता है, और हर नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है इस दौलत से। तो हुक्म दे दो अपनी इस दौलत को कि वो इस रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल दे, सुबह उगने वाले सूरज को थाम दे
और एक मुर्दे में जान डाल के उसे चलता फिरता इंसान तो बना दे। ये दौलत आपके इस घर के निजाम को जरूर बदल सकती है, लेकिन विधि के विधान को नहीं बदल सकती। बिल्लू। हाँ सेठ जी, जीवन, विवाह और मृत्यु भगवान की मर्जी से होते, इंसान की मर्जी से नहीं। इसलिए इंसान को इंसान का ही काम करना चाहिए, भगवान का नहीं। बकवास बंद करो। सेठ जी, जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि मेरा यह नजरिया सही है, मुझे आवाज दे लेना, यह रिक्शा वाला हाजिर हो जाएगा। आप कुछ भी कहो, उस भले आदमी की बेइज्जती करके आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा या बुराई के बारे में मुझे मत समझाओ विजय की माँ। अजय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही बातें कर रहा हूँ। सेठ रोशनलाल एक टटपुंजी रिक्शे वाले की बहन को किसी भी कीमत पर इस घर में कदम नहीं रखने देगा। डैडी, गलत कहते हैं आप और गलत सोचते भी हैं। क्या कहा? ठीक कहा मैंने। कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाने वाला इंसान टटपुंजिया होता है और उसकी बहन आपके घर की बहू नहीं बन सकती? खामोश हो जाओ विजय, खामोश हो जाओ। मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ, और तुम्हारे भले बुरे का फैसला मैं खुद करूंगा, और तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा जिससे कि हमारी शान में बट्टा लग जाए। सारा शहर मुझे खानदानी अमीर के नाम से पुकारता है। इंसान अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपनी जुबान और अपने दिल से अमीर होता है। विजय, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाला अमीर नहीं होता है। एयर कंडीशन कारों में घूमने वाला अमीर नहीं होता है। ऐसे संगमरमर के बंगले में रहने वाला अमीर नहीं होता है। बस बंद करो। बेसहारों को सहारा देने वाला अमीर होता है। रोते हुए को हंसाने वाला अमीर होता है। मारने वाला नहीं, बचाने वाला अमीर होता है। सुना विजय की माँ, अब मुझे जिंदगी के असूलों के बारे में तुम्हारे इन साहबजादे से सीखना पड़ेगा। ठीक है डैडी, अगर आप अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको दौलत तो जरूरत से ज्यादा दी है, मगर दिल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर गया। विजय, मेरी बात तो सुन बेटे। क्या सुनूं मम्मी, क्या सुनूं? जिस घर में मेरी कोई व्यक्तिगत पहचान ही नहीं, जहां पर मुझे अपने दिल का दर्द जबान पे लाने की आजादी नहीं, वहां पर रहकर भी क्या करूंगा? हाँ, मगर अब मैं डैडी को सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगा। भले ही इसमें मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी एक बात आप मत भूलिएगा कि प्यार करना हर बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय बेटे, बात तो सुन बेटे।